नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम समझेंगे लीज अंडर सेक्शन 105 टू 117 अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीज क्या होता है, पार्टीज कौन होती है लीज के अंदर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीज, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लीज, टाइम मेंशन नहीं किया तो क्या होगा एग्रीमेंट में, हाउ टू काउंट दैट नोटिस पीरियड, rights and liability of the lessor and lessee. Rights of the lessee are mentioned under section 108D to 108J of Transfer of Property Act, जिसको बोलते हैं TPA 1882. What can be the liability of the lessee towards the property or against the lessor? How lease can be terminated under Transfer of Property Act 1882. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के इस पूरे वीडियो में आप जो है वो लेसी है और मैं हूँ वो लेसर हूँ। लेसर कौन होता है? जो प्रॉपर्टी देता है लीज पे, और लेसी वो होता है जिसको प्रॉपर्टी मिलती है लीज पे। तो आज के इस वीडियो में आप जो है वो लेसी रहेंगे और मैं हूँ वो लेसर रहूँगा। मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, आप जो है वो प्रॉपर्टी को रिसीव करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं लीज क्या होता है। जनरली ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर वेरी कॉस्टली एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल कैन नॉट परचेज इन देयर ओन नेम, सो पीपल टेक it on lease. Lease is nothing but to take immovable property on rent for long period, 100 साल 200 साल 300 साल ऐसा। देखिए जनरली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो काफ़ी महंगी होती है, लाखों में उसकी, यहाँ तक कि करोड़ों में उसकी वैल्यू होती है, तो हर कोई उसको खरीद नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, लीज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो लीज डीड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं, जिसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है वो लोग ओनर के पास से प्रॉपर्टी भाड़े पे ले लेते हैं लंबे समय तक। अब ये लंबा समय कुछ भी हो सकता है, 100 साल हो सकता है, 200 साल होता है, यहाँ तक कि 300 साल भी हो सकता है। और अब जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होता है आप फिर से रीन्यू कर सकते हैं उस लीज को, तो फिर से वो कंटिन्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन मेनी प्लेसेस गवर्नमेंट हैज़ टेकन लैंड फ्रॉम लेसर टू बिल्ड समथिंग ऑन इट फॉर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल अब ये मुंबई में जो लोकल ट्रेन जो आप देखते हो, जो काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया इस लोकल ट्रेन को जानती है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट का खुद का ये ज़मीन नहीं होगा, किसी के पास से लीज पे लिया होगा 100-200 साल के लिए। अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे पटरी बना दी उस ज़मीन पे, वहाँ पे लोकल ट्रेन दौड़ती है, ठीक है। तो अभी वो हर टाइम रिन्यू करना पड़ेगा जब तक उसका टाइम पीरियड, अगर 100 साल का लीज बनाया तो 100 साल के बाद 101वां साल आएगा तब फिर से उसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लेसर होता है जो प्रॉपर्टी देता है गवर्नमेंट को, वो एक तो भाड़ा भी ले सकता है गवर्नमेंट से, और साथ में जो रेलवे जो गवर्नमेंट चला रही है उसमें जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है वो भी, उसमें से भी थोड़ा पार्ट जो है वो लेसर को मिल सकता है। अभी समझो मैं लेसर हूँ, मैं प्रॉपर्टी देता हूँ, आप लेसी है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट है, मैंने आपको 200 किलोमीटर की ज़मीन दे दी, आप उस ज़मीन पे ट्रेन चला रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपके पास से भाड़ा तो पहले ही ले लूँगा, मगर क्या होता है उससे, अब आप ट्रेन चलाते हो तो उसमें से आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ना, लोग टिकट खरीदेंगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो उस आपके जो प्रॉफिट है उसमें से मैं थोड़ा अपना रेशियो रख सकता हूँ और उसमें से भी मैं अपना जो कमीशन है वो ले सकता हूँ। इसको बोलते हैं लीज। सो बेसिकली लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी देता हूँ तो आपको सिर्फ उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, आप मेरी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, मगर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप गवर्नमेंट है, मैंने आपको ज़मीन दे दी 200 किलोमीटर की, ठीक है। अभी उसमें आप ट्रेन चलाते हो तो आप ज़मीन के मालिक नहीं हो, जब तक आप ट्रेन चलाओगे तब तक मुझे कमीशन और रेंट मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीज? लीज की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105, लीज इज द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय गिविंग कंसिडरेशन और प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपके पास से प्रॉफिट भी ले सकता हूँ, आप ट्रेन चलाते हो तो मैं आपके पास से प्रॉफिट भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब या तो फिर मैं रेंट ले सकता हूँ, या तो फिर मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, या तो फिर मैं दोनों भी ले सकता हूँ, वो डिपेंड रहता है मेरे पे, क्योंकि मैं मालिक हूँ प्रॉपर्टी का। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लीज? लीज के एसेंशियल क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बोथ द पार्टीज, मतलब लेसर और लेसी, शुड बी कॉम्पिटेंट। मैं लेसर हूँ, मैं प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, आप लेसी है, आप प्रॉपर्टी मेरे पास से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम दोनों जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, हम दोनों का माइंड है वो एकदम साउंड होना चाहिए, हम दोनों मतलब माइंड मेजर होने चाहिए, हमारी एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। हमारा माइंड जो है वो अच्छे से काम करता होना चाहिए, हम दोनों को समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ सारी कंडीशन मिल जाती है तो हम जो है वो मेजर और कॉम्पिटेंट पार्टी जो है वो बन जाएंगे। दूसरा बात है ओनली पोजेशन, मतलब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी देता हूँ तो सिर्फ पोजेशन मिलेगा, आपको ओनरशिप नहीं मिलेगा, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक कभी भी नहीं बनोगे। लीज जो है वो लीज होता है, ठीक है।
चाहे भले आप उसको 200 साल के लिए यूज़ करो, 200 साल के बाद भी मैं ही मालिक रहूँगा। अगर हम दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि आपको 200 साल के बाद भी यूज़ करना है, तो हमको लीज डीड जो है वो फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से साइन करना पड़ेगा, विटनेस लगेंगे, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें वही रहेगी, मगर आप जो है वो कभी भी मालिक नहीं बन सकते। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ द लीज। अभी यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मगर आपको उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मैंने अपने तरफ से हाँ बोल दिया, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, तो उसको लीज नहीं माना जाएगा। ठीक है। चौथा है कंसिडरेशन। अब मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप मुझे कुछ कंसिडरेशन पे करें। कंसिडरेशन दो तरह के होते हैं, एक तो मैं आपके पास से भाड़ा भी ले सकता हूँ, और आप जो बिजनेस कर रहे हैं मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे आप ट्रेन चलाते हो, ठीक है, तो ये एक तरह का बिजनेस हो गया। तो आप उस बिजनेस में से जो भी पैसा कमाते हो उसमें से मैं अपना शेयर ले सकता हूँ। ठीक है। तो ये दो तरह के कंसिडरेशन हो गए। ठीक है। फिक्स पीरियड। अब यहाँ पे पीरियड जो वो फिक्स होना चाहिए, जैसे 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, यहाँ तक कि लीज जो है वो 1 साल का भी होता है। ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स जरूरी नहीं है कि 200 साल ही होना चाहिए, कितना भी पीरियड हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो वो डिपेंड रहता है। अगर 100 साल का मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया हूँ, तो 100 साल तक तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मेरे जो बच्चे होंगे वो आपके साथ बैठ के फिर से आपको रीन्यू कर देंगे, जो लीज डीड होता है ना वो। ठीक है। तो ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। वॉट टू डू इफ़ नो टाइम पीरियड इज मैंशन इन लीज एग्रीमेंट। अभी देखिए, जब भी मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ लीज में, तो उसमें जनरली क्या होता है, टाइम पीरियड जो वो फिक्स होता है, जैसे 100 साल हो गया, 1 साल हो गया, 500 साल हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसा लीज हो गया जहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं किया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। सेक्शन 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोलता है, टॉक्स अबाउट ड्यूरिंग द लीज, ड्यूरेशन ऑफ द लीज इन द एब्सेंस ऑफ लीज एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर ड्यूरेशन नहीं लिखा तो क्या करना पड़ेगा। इट लेस डाउन दैट इन द एब्सेंस ऑफ लीज, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज कैन बी एंटेड बाय बोथ द पार्टीज बाय इशूइंग नोटिस। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है, मैं लेसर हूँ, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, अभी उसमें कोई टाइम पीरियड मैंने लिखा नहीं है कि कितने साल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो हम दोनों बैठेंगे, मीटिंग रखेंगे एक जगह पे, बैठ के डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, हम दोनों एक दूसरे को नोटिस दे सकते हैं और जो लीज है उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, देन सच लीज कैन बी कंसिडर्ड फॉर फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप ट्रेन नहीं बल्कि खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना डाल दिया आपने, तो ऐसे अगर लीज है तो उसको साल टू साल रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड तो मेंशन नहीं किया था ना उसमें। अब बात करते हैं, इफ एनी ऑफ द पार्टीज वांट टू टर्मिनेट द लीज इन द अबव पर्पस। अगर आप प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर या तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका जो लीज पीरियड है वो ईयर टू ईयर उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। 1 साल का होता है, 1 साल के बाद फिर से लीज डीड बनाना पड़ेगा, फिर से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी अगर ऐसा आप यूज़ करते हो तो इसमें क्या होता है, मैं आपको 6 महीने की नोटिस दे सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको नोटिस देता हूँ, या तो विदिन आपको जब भी नोटिस मिलता है विदिन 6 मंथ, अगर समझो मैंने आपको नोटिस भेजा जनवरी में, तो जून तक आपको मेरा जो प्रॉपर्टी है वो खाली कर देना पड़ेगा। ठीक है। एंड इफ़ द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर अनदर पर्पस, मतलब पहले आप क्या करते थे, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते थे, मगर यहाँ पे आप एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ दूसरा ही पर्पस है, जैसे कोई ऐसा चीज़ हो गया जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ पर्पस है तो ये मंथ टू मंथ रिन्यू करना पड़ेगा। मतलब आज मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया तो फरवरी में मुझे रिन्यू करना पड़ेगा, फिर मार्च में रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। अभी ऐसा जो लीज होता है उसमें मुझे आपको 15 दिन की नोटिस देनी है। अगर वो मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दी वो मुझे रिटर्न चाहिए तो मुझे आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो जैसे आप नोटिस को एक्सेप्ट करते हो, उस एक्सेप्टेंस से लेकर 15 दिन के या तो लास्ट 15वें दिन में या तो 15 दिन के पहले आप प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी और मुझे पोजेशन देना पड़ेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ओनरशिप और पोजेशन में फ़र्क होता है। ओनरशिप मतलब मालिक और पोजेशन मतलब कौन किसके हाथ में प्रॉपर्टी है। मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया लीज पे, आप मुझे भाड़ा भी भरते हैं और प्रॉफिट भी शेयर करते हैं मेरे साथ, मगर आप मालिक नहीं है, आप पोजेशन में है। पोजेशन मतलब आप उस ज़मीन पे खड़े हो इस वक्त, मगर मालिक तो मैं ही रहूँगा। ये दोनों के बीच में यही फ़र्क है। तो जब भी मैं आपको प्रॉपर्टी लीज में दूँ तो कभी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ
पोजेशन ट्रांसफर होता है। पहले प्रॉपर्टी मेरे पास थी मगर मैंने आपको दे दी यूज़ करने के लिए। जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म होगा आप मुझे फिर से लौटा दोगे, मतलब मालिक तो मैं ही रहूँगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। हाउ टू काउंट दैट नोटिस पीरियड। अब ये नोटिस पीरियड कैसे काउंट करोगे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 15 दिन में नोटिस भेजो, है ना, अपना 6 महीने में नोटिस भेजो। अब ये जो नोटिस है वो आप काउंट कैसे करोगे, उसका जो डेज है? देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, अगर मैंने 1 जनवरी 2021 को मैंने आपको नोटिस भेजा और अगर आप लैंड जो है वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं तो 6 महीना काउंट करना पड़ेगा। मतलब 1 जनवरी से लेके जून 30 तक आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर्टी खाली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो अदर देन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो मंथ टू मंथ होगा, ठीक है। तो मैं आपको 15 दिन पहले नोटिस भेज सकता हूँ, जैसे आप नोटिस एक्सेप्ट करते हो विदिन 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको ज़मीन जो है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो मुझे हैंड ओवर कर देनी है क्योंकि मैं मालिक हूँ उसका, ठीक है। तो ऐसे काउंट होता है, काफ़ी सिंपल है। देखिए दोस्तों, एक केस लो है वो काफ़ी फेमस है, पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस गंगा नाइन कपूर। कोर्ट हेल्ड दैट इफ द लीज इज डन थ्रू द ओरल एग्रीमेंट देन दिस प्रोविजन ऑफ 106 विल अप्लाई। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्या सेक्शन 106 ओरल एग्रीमेंट में होता है क्या, मतलब ओरल लीज होता है ना। जनरली आज तक कभी भी इस दुनिया में जितने भी लीज है वो हमेशा डॉक्यूमेंट के साथ ही हुए हैं, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 100-200 साल के लिए किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो भला यही होगा कि आप उसको रजिस्टर करें और लिखा पट्टी करें, उसमें साइन होना चाहिए, विटनेस का थंब प्रिंट होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो अगर आप ओरल एग्रीमेंट भी करते हो, ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है कि किसी ने ओरली ट्रांसफ़र कर दिया लीज पे, मगर आप फिर भी करते हो फ्यूचर में, तो उसमें 106 जो सेक्शन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का वो अप्लाई होगा, ठीक है। अब बात करते हैं राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ लेसर। जो लेसर मतलब कौन? मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया, ठीक है, और लेसी मतलब आप। वीडियो को मैंने पहले ही बताया कि मैं लेसर हूँ, मैं प्रॉपर्टी आपको दूंगा, आप लेसी है, आप प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। राइट्स ऑफ द लेसर क्या होता है? लेसर इज राइट टू रिकवर रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। मतलब अभी जो है लेसर जो है राइट टू रिकवर रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ द लेसी ब्रीच एनी कंडीशन मेंशन इन लीज डीड देन लेसर कैन टर्मिनेट द लीज। मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया, आपने उसमें मैंने कंडीशन रखा था कि आप मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डैमेज नहीं करोगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करोगे, मगर फिर भी आप तोड़फोड़ करते हैं, डैमेज करते हैं, तो मैं जो क्या करूँगा, मैं जो लीज डीड है उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे देख लिखा, ठीक है। इफ एनी डैमेज हैपन्स टू द प्रॉपर्टी देन लेसर इज राइट टू रिकवर डैमेज फ्रॉम लेसी। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया, ठीक है, आपने कुछ डैमेज कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, तो और मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई, तो मैं आपके पास से डैमेज जो है वसूल कर सकता हूँ, ठीक है। ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज लेसर इज राइट टू गेट बैक द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मालिक तो मैं ही रहूँगा, आप सिर्फ पोजेशन में हो, ठीक है। अगर आपने कुछ डैमेज किया तो फिर कंडीशन को ब्रीच किया जो मैंने लीज डीड में लिखा था कि आप तोड़फोड़ नहीं करोगे, ज़्यादा हेवी यूज़ नहीं करोगे लैंड का, ठीक है, प्रॉपर्टी का। अगर आप ऐसा कोई कंडीशन ब्रीच करते हो तो मैं आपके पास से पोजेशन जो है वो वापस ले सकता हूँ, ठीक है। लायबिलिटी मतलब ड्यूटी ऑफ लेसर क्या होता है? मतलब मेरी ये जो है वो राइट हो गया, ये मेरा हक है। अब बात करते हैं मेरी लायबिलिटी मतलब मेरी ड्यूटी क्या है, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लेसर टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी। ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कोई डिफेक्ट है या नहीं, सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। लेसर इज राइट टू गिव पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द लेसी, ठीक है। मैं हम दोनों ने बैठ के लीज डीड साइन कर दिया, अब मुझे आपको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा ना, तो मेरा हक मतलब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दूँ। लेसर शुड नॉट इंटरफेयर विद द एंजॉयमेंट ऑफ द लेसी। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, अगर आप सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं जो मैंने लीज डीड में बन रखी है, तो मुझे मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको इंटरफेयर करूं कि आप ऐसे यूज़ करो वैसे यूज़ करो वगैरह। ये आपका हक बनता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी एंजॉय करो, मगर डैमेज नहीं होना चाहिए बस। अगर डैमेज हुआ तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, फिर मैं आपके आपके मतलब मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दिया उस प्रॉपर्टी के ऊपर आ सकता हूँ और आपके पास से पोजेशन ले भी सकता हूँ। अगर आप सारी कंडीशन फॉलो करते हो जो लीज डीड में लिखी है, फिर मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको आके परेशान करूं, ठीक है। राइट्स ऑफ द लेसी आर मेंशन अंडर द सेक्शन 108D to 108J।
अब तक हम बात कर रहे थे राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ लेसर, मतलब मेरा राइट एंड लायबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं आपके राइट और लायबिलिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करें राइट क्या होता है। जनरली इट इज द ड्यूटी ऑफ लेसर टू मेक नेसेसरी मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, बट इफ ही इज नॉट डूइंग देन लेसी कैन मेंटेन द प्रॉपर्टी एंड लेटर कैन कलेक्ट ऑल कॉस्ट फ्रॉम लेसर। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, अब मैं इंडिया छोड़ के अमेरिका चला गया, अब मैंने आपको कुछ फ़ोन नहीं किया, आपने मुझे कांटेक्ट करने का ट्राई किया, अगर मैं फ़ोन ही नहीं उठा रहा हूँ कोई भी कंडीशन में, कोई भी रीज़न की वजह से, तो आप क्या करोगे, टेम्पररी थोड़ा मोटा रिपेयर करा दोगे, मेंटेनेंस कर दोगे। जैसे ही मैं वापस लौटता हूँ, आप मेरे पास से सारा जो खर्चा हुआ आपने किया वो आप मेरे पास से ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका हक बनता है। लेसी इज डूइंग एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, देन इन दैट केस अ लेसी कैन टेक बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दी, समझो मैंने खुला ज़मीन दे दिया और आप जो है वो फार्मर है, ठीक है, खेती करते हो आपने पेड़ उगाया, उस पेड़ पे से जो भी फल फ्रूट मिलते हैं आपको वो आप रख सकते हैं, ये आपका हक बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बैरेक में काफ़ी डिफिकल्ट दिया है, मैंने उसको सिंपल यहाँ पे बना के आपको दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। लेसी कैन रिमूव एनी फिक्चर फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू यूज दैट प्रॉपर्टी पीसफुली, बट व्हेन lease period ends, it is the duty of lessee to give property to the lessor in the same condition as it was before। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, अब वो प्रॉपर्टी जो था वो यूज़ करने जैसा नहीं था, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने जो प्रॉपर्टी दिया वो थोड़ा उबड़ खाबड़ था, उसमें मिट्टी नहीं थी, सिर्फ पत्थर थे, तो आपने क्या किया, पत्थर को हटा दिया, उधर खुदाई चालू कर दी और मिट्टी बिछा दी। तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपको खेती करनी है वहाँ पे, ठीक है। अभी हुआ क्या, जैसे ही 100 साल ख़त्म होगा, 100 साल 200 साल 1 साल जो भी है, आपको मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, मगर सेम कंडीशन में देनी पड़ेगी जो मैंने आपको दी थी। मतलब फिर से वो मिट्टी आपको रख लेनी पड़ेगी अपने पास और फिर से वो पत्थर डाल के मुझे वो ज़मीन देनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज डैमेज और नॉट इन प्रॉपर कंडीशन देन लेसी हैज़ राइट टू ओवर द लीज डीड। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया और बहुत ही डैमेज हुई प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, तो आप जो है वो लीज डीड को कैंसिल कर सकते हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना ही है, आप चाहो तो उस लीज डीड को मना भी कर सकते हो, मतलब मुझे मना कर सकते हो कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ठीक है। लेसी हैज़ राइट टू ग्रांट फुल और हाफ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द सब लीज और मॉर्गेज टू थर्ड पर्सन। मैंने आपको 100 एकड़ की ज़मीन दे दी, ठीक है, अब उसमें से 50 एकड़ आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपने 50 एकड़ जो है वो भाड़े पे चढ़ा दी, है ना। तो आप ये कर सकते हैं, या तो फिर मॉर्गेज में भी दे सकते हैं, मगर जैसे ही जो लीज डीड का पीरियड खत्म होता है, जैसे 100 साल खत्म हो गया, आपको प्रॉपर्टी जो है वो मुझे दे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी ही है कि आपको प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है और सारी कंडीशन जो लीज डीड में है वो फॉलो करनी है। फिर उसके बाद आप कुछ भी करो, ठीक है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा भाड़ा मिल रहा है। अगर आप कोई डैमेज करते हो तो मैं आपके पास से ले सकता हूँ प्रॉपर्टी फिर से, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ लेसी, मतलब आपकी लायबिलिटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, वो उसकी बात करेंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लेसी टू पे द रेंट टू लेसर। मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, अभी आपका हक, आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप मुझे रेंट दे। रेंट मतलब 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, एक तो मैं भाड़ा भी ले सकता हूँ और एक प्रॉफिट भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लेसी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मैं आपको प्रॉपर्टी दूँ उसके पहले ही आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है। ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया 100 साल के लिए, अब मैं 100 साल तक रोज़ तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी देखने तो नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके ड्यूटी बनती है कि आप उसको मेंटेन रखें 100 साल तक, जितना भी पीरियड है उसका, तब तक आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इफ़ एनी थर्ड पार्टी इज डूइंग सम एक्ट विच इज़ द इन्फ्रिंज राइट ऑफ द लेसी देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लेसी टू इन्फॉर्म दैट टू द लेसर। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी 100 साल के लिए, अब मैं बार बार देखने तो नहीं आऊँगा कि क्या कर रहे हो आप। अभी जनरली क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी आ जाता है और प्रॉपर्टी में हक मांगने लगता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी आया है जो अपना हक जता रहा है प्रॉपर्टी पे, क्योंकि मुझे क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं मालिक हूँ प्रॉपर्टी का, ठीक है। फिर मैं चाहूँ तो उस थर्ड पार्टी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूँ। गिव पोजेशन बैक टू द लेसर, जैसे ही आपका 100 साल खत्म होगा आपको मुझे मेरी प्रॉपर्टी रिटर्न कर देनी है, ठीक है। लेसी शुड नॉट बिल्ड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन द लैंड,
लैंड और प्रॉपर्टी। मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया 100 साल के लिए, आपने उसके ऊपर खेती किया, सब किया, प्रॉफिट कमाया, सब किया, मगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो परमानेंट हो। जैसे घर बना दिया छोटा, या तो फिर बिल्डिंग बना दिया। खेती करते हो मगर वो खेती को हम काट भी सकते हैं, है ना, क्योंकि वो अनाज होता है, हम उसको काट के ले जा सकते हैं। मगर आपको कोई बिल्डिंग, घर या तो फिर दीवार ऐसा कुछ बनाना नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाना है। लेसी हैज़ टू यूज़ प्रॉपर्टी विद द केयर एंड पीसफुली। मैंने आपको लीज डीड बना के दिया, हम दोनों ने साइन किया, हमारे विटनेस भी आगे साइन कर दिया, उसमें जो भी कंडीशन मैंने लिखी थी आपको फॉलो करनी है। मैं बोलता हूँ आपको, आप प्रॉपर्टी का हैवी यूज़ नहीं करोगे तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको हैवी यूज़ ना करें। अगर आप फिर भी करते हो तो मैं आपके पास से प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता हूँ, ठीक है। हाउ एंड व्हेन लीज डीड गेट्स टर्मिनेटेड। लीज डीड जो है वो टर्मिनेट कैसे होता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला बताया। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का आप यूज़ करते हैं मेरी प्रॉपर्टी का, तो मैं आपको 6 महीने की नोटिस दे सकता हूँ, ठीक है। अब एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के आप कोई दूसरे पर्पस के लिए मेरी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो मैं 15 दिन का नोटिस दे सकता हूँ, ठीक है। एक तो इस तरह से टर्मिनेट हो सकता है। दूसरा क्या होता है, टाइम एक्सपायर हो गया, मैंने आपको 200 साल के लिए प्रॉपर्टी दिया था, 100 साल के लिए, और वो 100 साल खत्म हो गया तो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। हम रिन्यू कर सकते हैं, मगर 100 साल के बाद वो एक्सपायर तो होना ही है, मगर एक्सपायर के बाद वो फिर से उसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन बोथ द लेसर एंड लेसी एग्रीज टू म्यूचुअली एंड द लीज। हम दोनों ने एक मीटिंग रखा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अब लीज जो है वो खत्म करना है, तो हम दोनों ऐसे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। व्हेन लॉ एंटाइटल्स द लेसर टू टेक बैक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी जनरली क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, अब आप जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे जो मैंने आपको दिया था, आप कैसे भी मेरी प्रॉपर्टी को गलत यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर उसके ऐसे ख़राब तरीके से यूज़ करते हो जिससे मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो नीचे जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, केस करूँगा और आपके पास से लीगली अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो ले सकता हूँ मैं। चौथा, बाय गिविंग नोटिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 6 महीने का नोटिस है या तो फिर 15 दिन का नोटिस है, वैसे भी आप टर्मिनेट कर सकते हो। चौथा है लेसर्स इंटरेस्ट टर्मिनेट्स ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अभी क्या यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है एक ऐसी चीज़ हो गई जिससे मेरा राइट खुद का चला गया, मेरा ओनरशिप खुद चला गया। अभी जैसे मैंने आपको 10 माले का बिल्डिंग दिया 100 साल के लिए, अभी भूकंप आया तो बिल्डिंग गिर गया, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं मालिक नहीं रहा अभी, ठीक है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है वो अपने आप गिर गया। तो यहाँ पे मेरा भी गलती नहीं है, आपका भी गलती नहीं है, ये कुदरत का गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लीज जो है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।